जब हम अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो हमें एडवाइस दी जाती है कि हमें 26 एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एआईएस से मैच करके ही अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। लेकिन आप में से कुछ लोग विदाउट एआईएस चेक करे, विदाउट 26 एएस चेक करे अपना आईटीआर फाइल कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है और फिर नोटिस आता है कुछ इस प्रकार का कि रेस्पॉन्स टू डिफेक्टिव नोटिस कीजिए। अगर आप पेंडिंग एक्शन ई प्रोसीडिंग में देखेंगे तो इस तरीके से आपका डिफेक्टिव नोटिस एक बना हुआ आ जाता है। ठीक है, अब इसको नोटिस को अगर आप खोलोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा यू हैव फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न इन फॉर्म ITR 4 as per your TDS detail in your 26 years. Taxes have been deducted under this section. This section imply head of income for which number form number ITR 4 is not a appropriate form. इसका मतलब क्या है, यानी जब आपने आईटीआर फाइल करी तो वो एक अप्रोप्रिएट फॉर्म के थ्रू आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, दैट्स वाई आपके पास रिटर्न आपकी डिफेक्टिव हो गई। अब आपका जो रिफंड आना था वो नहीं आ पाएगा, रिटर्न फाइल होनी थी वो नहीं हो पा रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा गाइस, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको टैक्स रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। ऑल राइट तो यहाँ पे हमें बेसिकली अपनी रिटर्न करनी है रिवाइज। रिटर्न रिवाइज कैसे कर सकते हैं वो ही हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी। अब इनका डिफेक्टिव क्यों हुआ पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। एआईएस देखो, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट आ रहा है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड आ रहा है, बिजनेस रिसिप्ट्स भी आ रही है, परचेज एंड सिक्योरिटीज विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। इसके अलावा इनके पास कोटक बैंक के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस भी हैं एफ&ओ की। इतना सब कुछ होने के बावजूद इन्होंने ITR 4 फाइल कर दिया, दैट्स वाई इट गेट डिफेक्टिव। और आपको हमसे सर्विसेज लेनी है ITR डिफेक्टिव को सॉल्व कराने की या ITR 321 फाइल कराने की या एनी अदर टैक्स रिलेटेड कंसल्टेंसी की, तो हमसे कनेक्ट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फटाफट से जाके कनेक्ट अस का फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आपसे एज सून एज पॉसिबल कनेक्ट कर लेगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ITR फाइलिंग में जाना है, आपको कुछ नहीं करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके 24-25 कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे और स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आप क्लिक कर जाएंगे। इंडिविजुअल अब ITR 3 सेलेक्ट करना है आपको और प्रोसीड कर जाना है। ITR 3 प्रोसीड करने के बाद अब मैंने आपको दिखाया कि इनकी कैसे कैसे इनकम है, इनकी शेयर मार्केट से कैपिटल गेन है, एफ&ओ में टर्नओवर है इनकम, तो हमें वो सब कुछ रिपोर्ट करते हुए इनकी रिटर्न को डिफेक्टिव नोटिस से हटवाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे अपने ITR 3 के फॉर्म पर। अब फॉर्म पे आने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर जाएंगे तो हम आ जाएंगे फॉर्म के अंदर। यहाँ पे आपको इनकम में कैपिटल गेन एक तो सेलेक्ट कर लेना है, ऊपर से आपको अदर सोर्स सेलेक्टेड है, ऑलरेडी बिजनेस के सारे हेड सेलेक्टेड होंगे, डेप्रीसिएशन आपके पास ऐसे कुछ होगी नहीं तो इसको डी सेलेक्ट कर देना। डिडक्शन अवेलेबल होती नहीं है ज़्यादातर न्यू टैक्स रिजाइन में, और अभी राइट नाउ न्यू टैक्स रिजाइन के थ्रू ही आप ITR अपना फाइल कर सकते हो। ओल्ड टैक्स रिजाइन में जाने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 थी, जो कि मिस हो गई। उसमें भी फॉर्म 10IA फाइल करके आप अपना ओल्ड रिजाइन में ITR 3 फाइल कर सकते थे। अब नहीं कर सकते तो न्यू रिजाइन इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू टू फाइल योर ITR। ठीक है, उसके बाद जर्नल पे हम जाएंगे। जर्नल पे जाने के बाद हमें कॉन्टैक्ट फाइलिंग सेक्शन पे जाना है। तो जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, हमारी ITR क्या है, हमारी ITR की ड्यू डेट तो 31 जुलाई थी, यही सेलेक्ट करना, ये मत सेलेक्ट करना, 31 जुलाई सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे रिवाइज रिटर्न, रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न 139 सबसेक्शन 5 आप सेलेक्ट करेंगे। अब आपको रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न देना है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न देनी है जो आपकी डिफेक्टिव हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन, इसको नो करना। अगर आपने एक्सरसाइज करा है 10IA तब एट दैट टाइम भरा था तो यस कर देना, अगर नहीं भरा तो इसको नो रख देना। बाकी डायरेक्टर अगर वगैरह आप हैं तो इनको यस कर देना, नहीं तो नो करके इसको सेव कर देना। ऑडिट इन्फॉर्मेशन पे इसको नो करना है, 44AB को यस करना है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करके बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करके कंफर्म पे क्लिक कर जाना है, सो दैट हमारा जर्नल इन्फॉर्मेशन का जो टैब था वो इस तरीके से कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा। अब हमें नेचर ऑफ बिजनेस पे जाना है। नेचर ऑफ बिजनेस पे जाने के बाद सेलेक्ट कीजिए आप, मैं आपको एक कोड दिखा रहा हूँ, फाइनेंशियल एंड इंटरमीडियरी सर्विस।
गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है, ट्रेड नेम में आप अपना भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि ट्रेड नेम में कोई नाम ही होना चाहिए, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आप डालेंगे F&O ट्रेडिंग, ठीक है। ऐड पे क्लिक करेंगे और हम कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। इनके AIS में कैपिटल गेन आ रहा है, अदर सोर्सेज से इनकम आ रही है, तो हम ये सारी चीजें अब रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इनके ट्रेडिंग अकाउंट पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इनका टर्नओवर है, चार्जेस हैं, परचेज वैल्यू, ये सारी चीजें देखो हमें शीट पे दी हुई होती है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे हमें जाना है, एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें डालना है सेल फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। यहाँ पे हम अपना टर्नओवर डालेंगे। टर्नओवर जो भी हमारा आ रहा है 2,18,577 रुपये, तो हम वो डाल के यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब हम अपनी परचेज वैल्यू डाल देंगे शीट में से देख के, और उसके बाद हम अपनी यहाँ पे एक्सपेंसेस डाल देंगे, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे बेसिकली शीट में से टर्नओवर, परचेज, एक्सपेंसेस वगैरह हमने रिपोर्ट करे। उसके बाद हमें यहाँ पे आना है और अपने पास अपना कैपिटल गेन रिपोर्ट करना है। कैपिटल गेन के लिए 111 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन है, इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना जो भी आपका कैपिटल गेन है उससे रिलेटेड चीज़ें अपनी डीमेट अकाउंट की P&L रिपोर्ट में देख के आपको यहाँ से डाल देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल वैल्यू है, तो हम यहाँ पे डालेंगे सेल वैल्यू अपनी, जो भी हमारी सेल वैल्यू है। उसके बाद हम अपने डीमेट अकाउंट के P&L रिपोर्ट से परचेज वैल्यू देखेंगे, परचेज वैल्यू जो थी हमारी वो डालेंगे, एक्सपेंसेस जो थे हमारे इस वाले सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद हमारा कैपिटल गेन यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। तो गाइस कैपिटल गेन रिपोर्ट हुआ, F&O की इनकम रिपोर्ट हुई। अब इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट और बिजनेस रिसिप्ट को हमें यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। तो बिजनेस रिसिप्ट को इंक्लूड करने के बाद हम यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अदर सोर्स में जाना पड़ेगा और आपका जो भी है इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट 276 रुपीज़, हम यहाँ पे इसको 276 कर देंगे एडिट करके। जरूरी नहीं कि पॉपअप बिल्कुल सही हो, पॉपअप गलत भी हो सकता है, ऑटो पॉपअप जो होता है, तो आपको करेक्ट कर देना है 276 रुपीज़ डाल के। इसको सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में बिजनेस रिसिप्ट मिल गया। गाइज इसके लिए हमें ट्रैक करना होगा 26AS और हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें आपका कोई TDS तो नहीं कटा हुआ है, ठीक है। 26AS को ट्रैक करने के लिए व्यू 26AS कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे, 24-25 असेसमेंट ईयर, उसके बाद व्यू एज HTML, यहाँ पे व्यू और एक्सपोर्ट एज PDF। अब हमारे पास 26AS निकल के आ गया। 26AS में जो ट्रांजेक्शंस हैं ये जो आई हैं हमारे पास, ये आई हैं 194 BH की, ओके, ये उसकी इंटरेस्ट की हैं और यहाँ पे 194 BH, ये सारी हमारे पास कमीशन इनकम रिपोर्ट हुई हैं गाइस। तो ये हमारी जितनी भी कमीशन इनकम है 1588, 527, 690, इसी का टोटल हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। जो हमारा कंप्लाइंस पोर्टल है बिजनेस रिसिप्ट, यहाँ पे 2280 रुपये समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कैलकुलेट होके आई हैं। तो हमें यहाँ पे अदर बिजनेस में ही जाना है, क्योंकि ये हमारी बिजनेस रिसिप्ट भले ही दिखा रहा हो, लेकिन ये हमारा इसका नेचर क्या है, हमारा इसका नेचर है कमीशन इनकम। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऐड अनोदर टैब में, ऐड अनोदर टैब में क्लिक करके हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे हमें डालना है एनी अदर इनकम। उसके बाद सबसे नीचे हम डालेंगे यहाँ पे कमीशन इनकम। कमीशन इनकम में हमारे पास जितनी भी इनकम एज पर AIS आ रही है हम इसको मैच कर लेंगे। 2279 हम इसको मैच करके यहाँ पे डाल देंगे 2279। अब हमारी कमीशन इनकम रिपोर्ट हो गई, F&O की हमारा लॉस रिपोर्ट हो गया, कैपिटल गेन रिपोर्ट हो गया। अब गाइज हम इसको ITR को फॉर्म प्रिपेयर करके अपना फाइल कर देंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सेट ऑफ वगैरह आपको कैसे करना है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। आपको मैंने दिखाया, अब आपको साइला पे जाना है, इसको जितने भी करंट ईयर के लॉसेज हैं इसको आपको सेट ऑफ कर देना है। आपके करंट ईयर के लॉसेज बहुत ही नॉमिनल हैं, बहुत ही कम है, और तो जो आपकी इनकम से सेट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट अगर आपने 31 जुलाई से पहले अपना डिफेक्टिव भरा था, ठीक है, और वो अब जाके डिफेक्टिव हो गया है, तो अब का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर आपने 31 जुलाई से पहले फाइल किया होगा, बफला पे हम जाएंगे, तो आपके लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होने के गाइज, इस चीज को ध्यान रखना। 31 जुलाई वाज द लास्ट डेट कि आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे ITR फिल करके, और 30 सितंबर वाज द लास्ट डेट जो आप अपना टैक्स ऑडिट करा के अपना ITR फाइल कर सकते थे गाइज। अब शेड्यूल बफला पे हमें जाना है, शेड्यूल बफला पे हमें कंप्यूट सेट ऑफ पे
क्लिक कर देना है, शेड्यूल बफला भी हमारा सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, शेड्यूल बफला हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइस CFL, जो पास्ट ईयर के लॉसेस अगर आपने अर्लियर कभी रिपोर्ट कराए होंगे 21, 22, 23, 20, 21 में, तो वो यहाँ पे आपको, क्योंकि 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं लॉसेस, तो वो यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे आप जाओगे तो समरी बन के आ जाएगी, अदर सोर्सेज से कितनी इनकम है, कैपिटल गेन कितना है, लॉसेस यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे देखो एज यूजुअल हुए नहीं है, ठीक है। करंट ईयर लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड, ये अब देखो होना शुरू हो गए, क्योंकि इन्होंने जो अपना रिटर्न फाइल करा था वो 31 जुलाई से पहले करा था, तो यहां पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि डिफेक्टिव हुआ है 31 जुलाई से पहले भरने के बाद, आपने पहले भर दिया उसके बाद अब जाके डिफेक्टिव हुआ है, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। टैक्सेस पेड में आपका कोई भी TDS डिडक्टेड होगा तो वो यहाँ पे आपके पॉपअप होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे 35, 158 और 79 का TDS हमारा यहाँ पे कटा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 272 रुपीज का TDS देखो ऑटो पॉपअप हो गया। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे टोटल टैक्स बन रहा होगा तो इस टैब में दिखाई देना शुरू हो जाएगा, नहीं बन रहा होगा तो रिफंड बनेगा 270 रुपीज का। प्रीव्यू करेंगे रिटर्न को और रिटर्न को वेरीफाई करके फाइल कर देंगे, तो उससे आपका डिफेक्टिव नोटिस का जो इश्यू है वो रिजोल्व हो जाएगा। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत आती है ये सब चीजें सिखाने के बाद भी, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताना गाइस, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।